कश्मीर हमारी मतलब सर है, वो कलम हो जाएगा तो हम कलम हो जाएंगे। हम भूखे रहेंगे लेकिन हम मुल्क को किसी तरह से जलील होने नहीं देंगे। ये राष्ट्रीय सवाल है, ये पार्टी का सवाल नहीं। हमारी आर्म फोर्सेस वहां भिड़ी हुई है, लगी हुई है, वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठा करके दुनिया को गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग, हमारी भारत सरकार इस मामले में डिफेंसिव है। इफ्तार पार्टी में जाइए तो उनकी बड़ी संख्या दिखती है। इन सब लोगों का कभी कोई इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? वो वापस नहीं जाएंगे, और वापस नहीं जाएंगे तो कश्मीर बिगड़ेगा और उनके साथ व्यवहार ऐसा हो कि वो उस घर से निकल के घर में बैठे। पंजाब की परिस्थिति और कश्मीर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। राष्ट्र के हित में हमने एक प्रस्ताव पास जरूर किया, लेकिन पत्थर रख के किया। मैं ये सोचता हूं कि कश्मीर के सवाल पर इस सदन में पिछले 4 वर्षों से जो बहस हो रही है, यदि हम उठाकर पन्ने पलटे हैं तो बराबर उन्हीं बातों का चर्चा और जिक्र है। और निश्चित तौर पर जो हालात आज हैं वो पहले से ज्यादा गंभीर है, ऐसा हम महसूस करते हैं। हम किस तरह कमजोर हैं अध्यक्ष जी? राष्ट्र के हित में हमने एक प्रस्ताव पास जरूर किया, लेकिन पत्थर रख के किया। हम मतलब यानी आज दुनिया में राजनीति में, और दुनिया की जो राजनीति है उसमें इतने तन्हा है और कमजोर महसूस करते हैं कि जिनेवा में अभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो सम्मेलन हो रहा है उसे मजबूती प्रदान करने के लिए हमने पाकिस्तान भर को और उसकी हरकतों को एक राय से यहां प्रस्ताव पास किया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रस्ताव को बनाते समय जो मजबूरियां सामने आती थी वो इस देश के एक नागरिक होने के नाते बहुत तकलीफ देती है। लेकिन ये जो गंभीर परिस्थिति है, वहां की जनता को इन्वॉल्व कैसे करेंगे, वहां की जनता को कैसे आप विनोवर करें, कैसे उनको जीतें, इस जीतने की कोई प्रक्रिया होना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर की स्थिति जो है उसके बाबत भी आपको पूरी पार्टियों को विश्वास में लेकर के सारी चीजों की जानकारी मिलना चाहिए, इसलिए कि ये राष्ट्रीय सवाल है, ये पार्टी का सवाल नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं जरा आंकड़ा इकट्ठा करें कि कितने नौजवानों की संख्या बढ़ी है जो बाहर के आकर के हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। यदि आप लिस्ट बनाने का काम करें, वो नौजवान मुझसे मिलते हैं, वो जो लोग हमारे साथ पढ़े हुए लोग हैं वो यहाँ अपने बेटे और बेटियों के एडमिशन के लिए आते हैं, 5-5, 6-6 दिन यहाँ रुकते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवादियों के चलते हमारे यहाँ किस तरह की परिस्थितियां, आतंकवादियां, उनकी बेटी जो उनके घर में डोमेस्टिक सर्वेंट है वो काम कर रहा है, उसका आतंकवादी से संपर्क हो गया तो वो उनकी बेटियों के साथ शादी का ऐलान कर देता है और उनको शादी करना पड़ती है। यानी पहले जिस तरह का ताव था, जिस तरह का मतलब वहां यानी जो बुद्धिजीवी लोगों में कश्मीर को और उसकी प्राइड को, उसकी स्वायत्तता पर जो चोट लगी थी, उस चोट के चलते वहां अलगाववाद का जो विद्रोह हुआ था, आज बहुत से बुद्धिजीवी ये सोचते हैं कि इस आतंकवाद के चलते वो लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी फूट का और तमाम चीजों का सब लोगों ने अभी जिक्र किया। एक दस्तावेज हमको बताना चाहिए, और दुनिया भर में जो मानवाधिकार का मामला चला हुआ अध्यक्ष जी, अंत में मैं कहते हुए कि इसमें हमारी सरकार सक्षम नहीं है। यानी पाकिस्तान ऑफेंसिव है, उन्होंने अपने आंकड़े इकट्ठा करके दुनिया को गुमराह करने का काम किया, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग, हमारी भारत सरकार इस मामले में डिफेंसिव है। वहां जो लोग कश्मीरी बाहर आए हुए या वहां से जो विस्थापित लोग हैं उनके साथ, और वो किस तरह विस्थापित है और किन हालत में है, जो विस्थापित लोग उनकी जिंदगी भी खराब होगी तो मुल्क को नुकसान होगा। वो वापस नहीं जाएंगे, और वापस नहीं जाएंगे तो कश्मीर बिगड़ेगा। यानी जो वहां की स्वाभाविक आबादी है वो आबादी बाहर है, वो तकलीफ और दिक्कत में। मैं चाहता हूं, हम चाहते कि उनको भी जो बाहर बैठे हुए हैं उनके साथ सलूक और उनके साथ व्यवहार ऐसा हो कि वो उस घर से निकल के घर में बैठे। और कश्मीर के जो लोग हैं वो हमारे मतलब मुल्क के नागरिक ही नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे सब तरह के हृदय के साथ उनका साथ है, और उन्हीं लोगों के जरिए इस मुल्क में एकता का एक नया वातावरण बना। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं। और कश्मीर जो है वो हमारी मतलब सूरे देश की चेतना का एक हिस्सा। पाकिस्तान में जो चुनाव हुए अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में चुनाव हुए वहां कश्मीर कोई मुद्दा नहीं था। वहां जो कम्युनल पार्टी है वहां हारी थी। यानी पाकिस्तान की जनता के साथ भी हमारा रिश्ता ठीक बनाने का
हमने रास्ता कभी नहीं बनाया। कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारे भीतर है, लेकिन बाहर जो दस्तकार लोग, जो मतलब ये टूरिस्ट वाला धंधा करने वाले लोग, जो और बिजनेस करने वाले लोग, कश्मीर के बहुत से इंटेलेक्चुअल आज दिल्ली में बसे हुए हैं। इफ्तार पार्टी में जाइए तो उनकी बड़ी संख्या दिखती है। इन सब लोगों का कभी कोई इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहां सब लोगों ने कहा कि शुरू करना चाहिए, वो मैं कहना चाहता हूं, इसमें सावधानी पूर्वक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने की स्थिति का भी हमको जायजा मिलकर के सबको लेना चाहिए। यह फैसला कठिन फैसला, यह फैसला पंजाब जैसा नहीं है। पंजाब की परिस्थिति और कश्मीर की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। पंजाब में वहीं के नौजवान टेररिस्ट होकर के मुकाबला कर रहे थे, यहां की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहां बाहर से लोग आकर के लड़ रहे हैं और आर्म फोर्सेज जो है उसे रिस्ट्रेन करना चाहिए, वो रिस्ट्रेन कर रही है। मैं सोचता हूं जिन बुरी स्थितियों में हमारी आर्म फोर्सेज वहां भिड़ी हुई है, लगी हुई है, वो तारीफ के काबिल है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र के संकट के दौर में उनके साथ उनके द्वारा जो जाति होती है, उन्हें निश्चित तौर पर हमको बताना चाहिए कि आपकी जाति हमारे सर जाएगी, इस मुल्क के सर जाएगी। और कश्मीर के अंदर जो अतिवादियों ने और जो बाहर के लोगों ने आकर के जो जाति और जुल्म किए हैं, उनके आंकड़े भी हम इकट्ठे नहीं कर पाए। औरतों के ऊपर इतनी एट्रोसिटीज वहां है कि वहां के साहित्यकारों के यदि लेख पढ़ेंगे आपको तो उनमें सबसे ज्यादा किस्सा उन्हीं का मिलेगा। उन साहित्यकारों को, उन कलाकारों को, उन दस्तकारों को, वहां के आए हुए पढ़े हुए नौजवान जो पढ़ने आए उनको, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, एक नया वातावरण वहां है। और उस वातावरण को पकड़ने के लिए कश्मीर से जो बाहर लोग हैं, उन बाहर के लोगों को जब तक हम गोलबंद नहीं करके, एक रास्ता, एक हिस्सा ये भी है, उन्हें गोलबंद करके भी हम उंगली पकड़ने का काम करें और राजनीतिक प्रक्रिया को संकल्प के साथ वहां शुरू करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं झा साहब के साथ मैं पता हूं कि पार्लियामेंट का नहीं, लेकिन वहां पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया हम शुरू कर सकते हैं। इससे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं होता। हम पहला कदम तो ये उठा सकते हैं, ये जोखिम उठा सकते हैं। और वहां के लोगों को यदि पंचायत के चुनाव के जरिए हम विश्वास दिला सके कि लोकतंत्र में तुम्हारी बराबर की हिस्सेदारी है, और यह प्रयास तब सफल होगा जब आप सबको विश्वास में लेंगे। और सबको विश्वास में लेने का मतलब मैं कहता हूं कि देश को विश्वास में लीजिए। और देश ये संकल्प दोहराता है कि कश्मीर हमारी मतलब सर है, वो कलम हो जाएगा तो हम कलम हो जाएंगे। ये संकल्प हिंदुस्तान का है। हम गरीबी और भूख में भी इस मुल्क को किसी तरह से नहीं बनेंगे। तभी हो सकता है जब इस मुल्क में आप इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी को इस्लाम कर दो। हम भूखे रहेंगे, लेकिन हम मुल्क को किसी तरह से जलील होने नहीं देंगे।